विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना शरीर किस प्रकार त्याग किया था, उसका वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन भगवान महादेव बहुत से देवताओं और ऋषियों के समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए और सभी ने अत्यंत आदर से खड़े होकर उन्हें बिठाला। किंतु उस समय भगवान शिव जी, जो अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मग्न थे, आसन से खड़े नहीं हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। इसी कारण से दक्ष प्रजापति ने क्रोध करके कहा कि लोग इन्हें ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं, यह बात असत्य है। व्यर्थ ही देवताओं ने इन्हें महादेव कहा है। हमने ये भूल की जो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के समान है, कर दिया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या का विवाह करने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई और इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हो गया कि मेरे दामाद होकर भी मुझे प्रणाम नहीं करते। मैंने अपनी महासुंदरी मृगलोचनी सती नामक कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान में बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही कार्य हुआ जिस प्रकार कोई मूर्ख को विद्या पढ़ावे। इस प्रकार के दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादि देवताओं और ऋषियों के सामने शिव जी को यह श्राप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिव जी ने ऐसा श्राप सुनकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया और उसी प्रकार चुपचाप परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा श्राप देकर अपने घर को चले, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, भोले शिव शंकरनाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसीलिए मैं भी ब्राह्मण को श्राप दूंगा। ऐसा विचार कर नंदीगण ने सभी सभा वालों के बीच में कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सभी ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने के उपरांत अंतिम अवस्था का सोच नहीं रखेंगे और अपनी पूजा पाठ जप तप का फल मनुष्यों के हाथ में रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सभी को आशीष देंगे, सभी जगह भोजन करेंगे, धर्म का विचार नहीं करेंगे। नंदीगण का यह श्राप सुनकर भृगु ऋषि ने, जो उसी सभा में बैठे हुए थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सभी ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया। इसीलिए मैं भी महादेव के भक्तों को श्राप देता हूँ कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर मद्यपान करेंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद करावेंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनावेंगे। पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब यह श्राप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले गए। महादेव जी भी नंदीगण और भृगु ऋषि का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सभी देवता और ऋषि आदि भी उस सभा में यह देखकर दुखी होकर अपने अपने स्थान को चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर ऐसा विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया कि कोई भी महादेव का भाग यज्ञ में न निकाले, किंतु इस बात का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए और अपने घर पर यज्ञ करके सभी देवताओं, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाकर जब महादेव को यज्ञ में भाग नहीं देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग नहीं निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की तैयारी करके सभी देवताओं, ऋषियों को निमंत्रण भेज दिया।
जब दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने से सभी देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नरादि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व वस्त्र पहनकर उत्तम उत्तम वाहनों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में चले जा रहे थे, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में बड़ी भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। ऐसा सुनकर महादेव जी के गण बोले कि आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसीलिए सभी देवता और ऋषि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहाँ जा रहे हैं। ऐसा सुनकर सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे पिता ने अपने यज्ञ में सभी को न्योता भेजा और मुझे और महादेव जी को न बुलाकर मेरा अपमान किया। शायद कार्य की अधिकता में भूल गए हों, इसलिए माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई अपमान नहीं होता। और वहाँ जाकर सबसे भेंट करके आनंद देखना उचित है। मेरे न जाने से देवताओं की स्त्रियां वहाँ इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है कि दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे भगवान, मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर जा रहे हैं। शायद मेरे माता पिता ने कार्य की भीड़ में भूल कर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ भी शर्म लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सभी बहनें अपने अपने पति के साथ आएंगी। मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई उत्सव का कार्य मेरे पिता के यहाँ हो तो मैं भी आपके साथ वहाँ जाऊँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे अपने साथ लेकर वहाँ चलिए। सती जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का वर्णन सुनाकर कहा कि हे सती, आपके पिता मुझसे शत्रु भाव रखते हैं। अगर वो मुझसे शत्रुता न मानते तो हम बिना बुलाए भी चले जाते, किंतु अब बिना बुलाए उनके यहाँ जाऊं और वो मेरा अनादर करें, अपना मुंह फेर लें या कोई दुर्वचन कहें तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तीर और तलवार के घाव मलहम से भर जाते हैं, किंतु जिह्वा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से पड़ता है वो किसी प्रकार अच्छा नहीं होता, उसकी कोई औषधि भी नहीं है। इसलिए आपके पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब भगवान शिव ने जाना स्वीकार नहीं किया तब सती जी ने विनय पूर्वक कहा कि आप नहीं जाते तो मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। ऐसा वचन सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित है। मेरी शत्रुता के कारण आपका भी अपमान करेगा। आप बहुत दुख पाओगी और आपका निरादर होने से मुझे क्रोध उत्पन्न होगा, इसलिए आपका जाना भी उचित नहीं है। भगवान नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी नहीं माना और शिव जी से कहा कि मेरे न जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा, वो लोग मुझे ताना मारेंगी, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी जाऊं। शिव जी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई कार्य मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था, आज न जाने किस कारण ये ऐसा हठ करती हैं। इससे प्रतीत होता है कि वहां जाने में इनका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है और परमेश्वर की इच्छा में किसी का कोई वश नहीं चलता। ऐसा विचार कर भगवान महादेव जी बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चलीं, तब भगवान महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची तो उन्हें देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा।
अपने पिता की यह दशा देखकर सती जी बड़े सोच में कहने लगीं कि मैंने अत्यंत बुरा किया, जो महादेव जी की आज्ञा न मानकर यहाँ चली आई, अपने पति का कहना नहीं माना और उसका परिणाम अपनी आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी से शिव जी के पास चली जाऊं। सती जी की माता के सिवा और सभी स्त्रियां जो यज्ञ में आई थीं, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक बोली नहीं। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति शिव जी को दुर्वचन कहकर बोले, हमने देवताओं और ऋषियों की सभा में महादेव को श्राप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग न निकाले, इसलिए तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। ऐसा कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को अत्यंत क्रोध आया और उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया। तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, आप शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। आप व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ वैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को देखते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सभी गुणों से भरे हुए केवल संसार में लोगों को दिखाने के लिए अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो आपने देखा है, किंतु उनके गुणों को नहीं जाना। सनकादिक व नारद आदि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। आपकी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या कहूँ, आप मेरे पिता हो, किंतु आपके सामने इसी क्रोध में अपना यह शरीर जो आपसे उत्पन्न हुआ है त्यागे देती हूँ, जिससे आपके जैसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता न रहे। व्यर्थ में उनके साथ शत्रुता करने का परिणाम आपको बाद में मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुख की ओर करके योगाभ्यास करके अपने शरीर को अग्नि से जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें। गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति दी, तो अग्नि पुरुष बैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषि महाराज, जो आज्ञा हो वो पालन करें। भृगु ऋषि ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को नष्ट करना चाहते हैं, तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। ऐसा सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। जिस समय सती जी ने अपना शरीर त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि ने यह सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर जाकर कहा। नारद जी बोले, आपको यह मालूम है कि नहीं, आज सती जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना शरीर छोड़ दिया है और भृगु ऋषि के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवश होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। भगवान शिव ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। ऐसा वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां से चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंच गया
और दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषि, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो भी उस सभा में बैठे थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। सभी को वहां से बाहर निकालकर यज्ञ की सभी सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले तब मूकों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे सभी दुखी होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो कि सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान किया वैसा ही फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिवजी के पास आकर सभी हाल कहा। तब भोलेनाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहले ही यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। जब वीरभद्र ने सभी को मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया तब सभी ने जाकर ब्रह्मा जी के पास अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृत्तांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा धर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सभी देवताओं और तीनों लोकों के जीवों से श्रेष्ठ हैं, परमेश्वर तुल्य हैं। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं के शरण में चलो। उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं और ऋषिश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत। ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सभी देवताओं के मालिक हैं, इसीलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे और उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें परिणाम मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस प्रकार कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी के मुंह पर गिरता है, वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषि उस सभा में बैठे थे, वीरभद्र ने उन्हें भी अत्यंत दुख दिया है। उनको भी धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से पुनः जीवित होकर विधिपूर्वक यज्ञ संपूर्ण करें। सभी देवता और ऋषि भी वहां आकर अपना अपना भाग पाएं और आप भी मेरे साथ वहां चलकर नारायण जी को भी वहां विनय करके ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही साकल्य आपका भाग होगा और आप अपना भाग पाएंगे। ऐसी बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का वर्णन सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, इसीलिए दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इसी प्रकार शरीर का त्याग करना लिखा था। जैसी परमेश्वर की इच्छा थी वैसा हुआ। आप जो आज्ञा दें वैसा करूं। और कैलाश पर्वत से भगवान शिवशंकर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं और ऋषियों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो भी देवता आदि वीरभद्र के डर से भाग गए थे सभी वहां आकर शिवजी और ऋषिश्वरों का शरीर वीरभद्र के मारने से जिनका घायल हो गया था उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगाने से पुनः उसी प्रकार जम गए। और ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा कि दक्ष प्रजापति की जो लोथ पड़ी है इसको भी जीवित करना चाहिए। तब महादेव जी बोले कि दक्ष का सिर जो अग्निकुंड में जल गया वह नहीं तैयार हो सकता। कहो तो यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष के जड़ से लगाकर उसे जीवित कर दें। ब्रह्मा जी ने इस बात को मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान पुनः ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने
महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनय की, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व न जानकर जैसा किया वैसा ही फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए और मुझे पुनः जीवित किया और मेरे अज्ञान का अपराध क्षमा किया। सभी लोग शिवजी की ये महिमा देखकर उनकी स्तुति करने लगे।